अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ना बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त मटन की ये रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग ये ईद पे तैयार करेंगे ना मटन की रेसिपी तो यकीन करें आप लोगों की वाह-वाह होने वाली है। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले नीम गर्म दूध ले लिया है हाफ़ कप। उसे मैं 2 टेबलस्पून भर के ना ये 4 मगज़ के जो बीज होते हैं ना ये ऐड कर दूँगी। ये सीड्स खरबूजे की सीड्स भी आई थिंक सो इसको बोलते हैं, ये खरबूजे के सीड्स ही हैं। तो इसको मैं 2 टेबलस्पून जो है ना 4 मगज़ को इस दूध में ऐड करके एक साइड पर रख दूँगी। इसको हम यूज़ करेंगे बाद में। 1 कप मैंने ले लिया है ऑयल, इसको मैंने ऐड कर दिया है प्रेशर कुकर में। ये कुछ साबुत मसाले हैं, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी। ये सारे जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम क्रैकल कर लेंगे इन सारे साबुत मसालों को। 30 सेकंड्स ही के लिए ना हमने इनको इसमें क्रैकल कर लेना है। और ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और इनको हमने ना हल्का सा बेबी पिंक कलर आने तक फ्राई कर लेना है। डार्क कलर में हमने इनको लेकर नहीं जाना, नहीं तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो हमने इनको लाइट कलर में ही, जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे तो उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये 2 टेबलस्पून है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, तो हमने ये ऐड कर दिया है। देखा आपने प्याज बिल्कुल जो है ना वो ट्रांसपेरेंट सा हुआ है। हमने इसको बिल्कुल भी जो है ना गोल्डन या फिर ये कलर नहीं देना। तो बस जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और साथ ही जो है ना इसको मैंने 30 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लिया था प्याज के साथ। ये मैंने मटन ले लिया है, 1200 ग्राम मेरे पास मटन है। मैंने मिक्स मटन यूज़ किया है, आप लोगों ने भी मिक्स मटन यूज़ करना है, उससे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। विद बोन भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस के साथ ये रेसिपी उस तरह से मज़े की नहीं लगेगी। तो बोन के साथ जो है ना हमने इस मटन को इसमें ऐड कर देना है। तो अभी हमने इसकी भुनाई करनी है 6 से 7 मिनट के लिए। अच्छे तरीके के साथ हमने ना इसकी भुनाई कर लेनी है हाई फ्लेम पर। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती है। तो इस स्टेज पर ना मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी और 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट है ना वो ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने क्रश कर लिया है चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से ना बारीक-बारीक ग्रीन चिलीज़ को कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ग्रीन चिली और सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने दोबारा से इसको अच्छी तरह से भून लिया है। और यहाँ पर मैंने ना ले लिया है 2 कप दही के, जिनको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। ये तकरीबन 400 ग्राम दही है मेरे पास, जो कि 2 कप बनता है। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मटन है ना वो बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो यहाँ पर इसकी भुनाई हो रही है। ये पानी जो है ना ये मटन का अपना पानी है, हमने कोई भी इसमें पानी जो है ना ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर अभी मैं दही ऐड करने लगी हूँ, उससे पहले आपने देखा मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है और अभी मैं इस स्टेज पर दही ऐड कर दूँगी। फ्लेम को ऑफ़ करने का रीज़न ये है कि अगर दही को हम बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर ऐड करेंगे ना तो दही फट सकता है। और अगर हमने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाया ना तो दही फट जाएगा। अगर तो हम फ़ौरन से चम्मच चलाना शुरू हो गए फ्लेम को ऑन करते हुए तो दही हमारा जो है ना वो फटेगा नहीं। तो मैंने क्या किया था, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। जब दही को मैंने ऐड किया, अच्छी तरह से मैंने दही को मिक्स कर लिया ताकि जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल हो जाए मटन और दही का ना। दही क्योंकि ठंडा है, मटन गर्म है। तो जब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और अभी हाई फ्लेम पर हमने इसको ना कर लेना है कुक 1 से 2 मिनट के लिए। ये दही का अपना पानी भी है और मटन का पानी भी। अभी हमने 3 कप पानी इसमें और ऐड कर देना है मज़ीद। मैंने यहाँ पर गर्म पानी ऐड किया है, अगर आप चाहें तो आप रूम टेम्परेचर का पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 कप मैंने पानी ऐड किया है। अभी मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी जब तक कि आपका मटन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। मैंने जो है ना इसको प्रेशर कुकर में 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था। मैंने बिल्कुल भी ना इसके व्हिसल का वेट नहीं किया। मैंने इसको 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना मटन हमारा गल चुका था। 4 मगज़ जो दूध में हमने मिक्स करके रखे थे, इसको मैंने ब्लेंडर में ऐड करके ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो स्टीम है ना हमारी लग चुकी है, मटन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ गल चुका है।
تو यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखने से ही लग रहा है कि मटन बहुत अच्छा गला हुआ है, हाथ लगाने से मटन टूट रहा था। अच्छा, अगर आप प्रेशर कुकर में मटन नहीं बनाना चाहते, तो आप अगर नॉर्मल देगचे में भी मटन बनाना चाहते हैं ना, तो आप सेम मेथड के साथ जो है ना मटन तैयार कर सकते हैं। बट मैंने अगर मीडियम फ्लेम पर इसको प्रेशर कुकर में 20 से 25 मिनट रखा है। वैसे तो हाई फ्लेम पर मटन जो है ना प्रेशर कुकर में 10 से 12 मिनट में गल जाता है, लेकिन मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको 20 से 25 मिनट रखा है। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो आपने क्या करना है, आपको तो टाइम लगेगा 40 टू 45 मिनट्स लग सकते हैं, या फिर 1 आवर भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका मटन कितनी देर में गलता है। तो बाकी सारा मेथड आपने यही करना है, बट आपको मटन जो गलाने में जो है ना वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर पानी मैंने काफ़ी हद तक ड्राई कर लिया था, जो मटन में एक्स्ट्रा पानी था ना वो सारा मैंने ड्राई कर लिया था हाई फ्लेम पर। तो उसके बाद जो दूध और 4 मगज़ का मिक्सचर था वो ऐड कर दिया, साथ मैंने कुछ मसाले भी ऐड कर दिए हैं, जिसमें 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया। बस ये 4 चीज़ें अभी इस स्टेज पर मैंने ऐड की हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रेवी दिखा रही हूँ कि आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप इसी टाइम पे फ्लेम को ऑफ़ करना चाहें जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। बट मुझे इसकी ग्रेवी को थोड़ा और थिक करना था, तो मैं इसको हाई फ्लेम पर मज़ीद जो है ना 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। तो मुझे ब्लैक पेपर थोड़ा-सा कम लग रहा था, मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना और ऐड कर दिया है। टोटल जो है ना तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें जो ब्लैक पेपर पाउडर है ना वो ऐड किया है। तो यहाँ पर ऑयल देखिए ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना वो तैयार हो चुकी है। ये इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का, इतना लज़ीज़ मटन तैयार हुआ था ना, आप लोगों ने इस ईद पर प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपने देखा कितने ज़्यादा कम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैंने इस मटन को तैयार किया है, ताकि आप लोग जो है ना इस ईद पर इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें, अपने प्यारों को, अपने घर वालों को और अपने ससुराल वालों को, अपने मेके वालों को इस रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ करवा सकें। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुँच सके। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है या फिर आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। और साथ में मुझे ये भी कमेंट कर दें कि आप किस मुल्क, किस शहर से मुझे देख रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में रखें याद, मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ।